नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का समय लगभग 6 बज गए होंगे या पौने 6 हुए होंगे। 5:30 बजे के लगभग मैं उठ गई थी। और यहाँ पे सुबह ही सबसे उठ के फ्रेश वगैरह होने के बाद मेरा सबसे पहला जो काम होता है वो होता है झाड़ू लगाना घर में। रूम में तो मैं खैर नहीं लगाती सुबह ही, बट पूरे घर में बाकी जैसे किचन में, आंगन में और यहाँ पे गैलरी में, मतलब कि गेट के बाहर तक मैं ये झाड़ू लगाती हूँ सुबह ही। और झाड़ू लगाना बहुत अच्छी बात मानी जाती है हमारे यहाँ पे। वैसे मैं आपको बताऊँ, ये काम मैंने अपनी सास से सीखा है। और वहीं पे ही मैंने उनको देखा है कि वे झाड़ू लगाती हैं सुबह ही। और उनसे ही मतलब सुबह उठते ही सबसे पहला उनका जो काम होता है वो यही होता है कि दरवाज़ा खोल के अपना, मतलब सुबह ही जैसा दरवाज़ा खोलते हैं ना, अपना मेन गेट खोलते हैं, तो उससे पहले हम अपने घरों में झाड़ू लगा के तब मेन गेट खोलते हैं। तो ये शुभ माना जाता है। तो तब से ही मैंने उनसे ये सीखी है, जब से मैंने यहाँ पे रहना शुरू करा या फिर गाँव में भी रही। अगर वैसा तो आज भी है कि मम्मी खुद करती हैं ये काम, अब तक भी वे ही झाड़ू लगाती हैं सुबह के टाइम, मतलब जो हमारी बाहर वाली गैलरी उसमें और गेट के बाहर में ही लगाती हैं। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि मम्मी नहीं होती या फिर बीमार होती है, तो फिर मतलब रुचि भी लगा देती है वहाँ पे, या फिर कोई सा मतलब लगानी ज़रूर होती है। मैंने भी लगाई है, मैं खुद की कहती हूँ, चलो और का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने भी लगाई है। जैसे कई बार मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, सुबह उठ नहीं पाई ऐसे, तो वो ही आदत मुझे भी है। मैं चाहे कहीं पे भी रहती हूँ, उसके बाद यहाँ पे कहीं पे भी, तो मैं हमेशा सुबह उठ के झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद ब्रश वगैरह किया मैंने, मुँह हाथ धोए और फिर मैं आ गई थी किचन में। अब मैं बनाने लगी हूँ ईशू के लिए खाना। यहाँ पे सबसे पहले मैंने रखा है एक गैस पे गर्म पानी करने के लिए ईशू के, क्योंकि अभी जैसा मैंने बताया 10-12 दिन से मौसम ठंडा हो रखा है, बारिश हुई तो ऊपर का जो टैंक का पानी है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। और मोटर में तो खैर आजकल बिल्कुल ठंडा निकलता ही है, तो ईशू के लिए मैं थोड़ा सा गर्म कर देती हूँ, क्योंकि गीजर जो है वो अभी बंद कर दिया था हमने, जो उसका सिलेंडर है वो भी हटा दिया था, तो इस वजह से अभी गीजर भी नहीं चलता। तो मैं उसके लिए थोड़ा सा पानी रख देती हूँ जिससे कि वो नहा ले। सुबह ही ठंड होती है, बाकी हम तो सब ऐसे ही नहा लेते हैं क्योंकि थोड़ा लेट नहाते हैं, बट वो सुबह ही नहाती है। 6, 6:15 के लगभग वो नहा लेती है, 6:30 तक। तो इस वजह से पानी गर्म कर देती हूँ जिससे कि उसे ठंडा ना लगे। बच्चों को लगता भी है अपने आप, तो चलो फिर भी ना लो, फिर ये रहता है मैं का नहीं, बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आज मैं खाने में बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। और पनीर मैं रात ही लेके आई थी। कई दिन हो गए ईशू को पनीर की सब्ज़ी नहीं दी गई स्कूल में, तो कल भी मतलब कई बार बोल दिया कि मम्मा आपने नहीं दिया। और कुछ बनाने का ऐसा था भी नहीं, मतलब भिंडी वगैरह, शिमला मिर्च यही दे रही हूँ, राजमा भी दिया था, तो मैंने सोचा चलो पनीर बना देती हूँ। तो मैंने रात ले के रख लिया, ले आई थी मैं कहा चलो बना लूँगी। तो यहाँ पे सुबह ही देखे मसाले वगैरह मैंने सारे पीस लिए। उधर ईशू उठ गया है, ईशू अब करेगी ब्रश। ईशू को उठाने का जो काम है वो है इसके पापा का, मैं नहीं उठाती। मैं तो जब ये घर पे नहीं होते ना, कहीं जाए रहते हैं, तब जाके उठाती हूँ, वरना ये काम यही करते हैं, क्योंकि मैं ना आराम से उठा देते हैं। मेरे से बच्चों को उठाया नहीं जाता, क्यों, एक दो आवाज़ में तो मैं उठते नहीं। अगर उठेंगे नहीं उठेंगे तो मुझे इतनी जल्दी फिर मतलब बार बार आवाज़ लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं फिर मतलब गुस्सा सा आ जाता है, तो इस वजह से। और ये आराम से उठा देते हैं, इनका बस थोड़ा अपना अपने काम के थोड़ी होती है आदत। तो खैर जी, यहाँ पे देखिए मैंने प्याज वगैरह पीस लिए, टमाटर पीस लिए, और यहाँ पे प्याज भून भी दिया, कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई में तड़का लगाना शुरू कर दिया, जीरा धनिया डाल के, ऑयल डाल के। उसके बाद मैंने प्याज डाल दिए, और उसके बाद मैंने जो मसाले हैं वो घोल के डाल दिए। जैसा कि आपको पता, आजकल मुझे थोड़ा सा शौक चढ़ा हुआ है, या कुछ भी मान लो, मतलब मुझे जो सब्ज़ी का टेस्ट है अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि जो मसाले हम घोल कर डालते हैं तो उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो वो डालने के बाद मसाले भून दिए, फिर मैंने टमाटर की जो ग्रेवी है बनाई है, वो मतलब टमाटर पीस कर रखे हैं, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। यहाँ पे ये पनीर कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो ये कहने लगे कि मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा आप ईशू के लिए मैंगो शेक बना दो, वो पी लेगी। उसके लिए मैंने मैंगो लिए थे, बनाना भी थे, लेकिन वो नहीं
बनाना सेक पीती या खाती तो कहती है कि मम्मा सुबह ही ना स्मेल हो जाती है। वैसे वो पी लेती है, यानी कि सुबह स्कूल में नहीं पी के जाती। तो फिर मैंने कल उसके लिए मैंगो लिए थे, मैं कहा चलो मैंगो शेक पी जाएगी, क्योंकि रोटी भी नहीं वो खाती सुबह ही, इस वजह से। तो मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा आप ईशू के लिए बना दो। ये कहने लगे कि तू बना दे, मैं ये पनीर कट कर देता हूँ। मैं कहा चलो ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं तभी होता है काम। मैं ये कभी नहीं कहती कि ये मेरी हेल्प नहीं करते, करवाते हैं, बट जब मुझे ज़रूरत होती है तब। ये नहीं है कि भाई मैं फ्री हूँ तब भी मैं इनसे करवाऊँगी। अभी थोड़ा मुझे जल्दी है, और सब्जी वगैरह बनाने में थोड़ा देखिए टाइम तो लगता ही है। फिर मुझे ये सूखी चोटी वगैरह भी बनानी पड़ती है, वो भी है। कई चीज़ होगी जैसा मसाले पीसे, ये वो छोटे छोटे काम हो जाते हैं, और ये करवाते भी हैं। फिर अपना ये है कि आराम से ईशू के जाने तक का होता है, अगर ये मेरी हेल्प कराते हैं, बाद में मैं खुद कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पनीर कट कर दिया, और जो ईशू के लिए पानी गर्म हुआ है अब ये बस उनका उसका रख देंगे। इनका ये काम, दो काम तो इनके ज़रूरी है। एक तो ईशू के लिए पानी रखना, गर्म तो मैं कर देती हूँ, ये रख देते हैं बाथरूम में बाल्टी में भर के, फिर वो अपना तैयार कर लेती है। और ईशू को उठाना, ये दो काम इनके सबसे ज़रूरी हैं, बाकी मैं खुद कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस मैं सेक बना रही, और इन्होंने रख दिया है सौंफ का पानी पीने के लिए, पकने के लिए। मतलब कि मैं और ये सुबह ही मैंने जैसे बताया कि पेट के लिए, जिससे कि पेट हमारा सही रहे। पेट की प्रॉब्लम हो रही है, दोनों को होती है, एसिडिटी वगैरह ज़्यादा बनती है हमारे दोनों के ही। तो इस वजह से हम सुबह ही सौंफ का पानी पका के पीते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने रख दिया है पीने के लिए, पक जाता है, 1 गिलास के लगभग रख दो तो वो मतलब कि आधा रह जाता है, तब फिर मैं उसको बंद कर देती हूँ, फिर हम पी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना दिया, अब एक आम का बनाया, 2-3 गिलास बन जाएंगे, मतलब कि सब पी लेंगे जो भी हैं यहाँ पे। अभी मतलब फिर ये तो है नहीं कि मैं आधे आम का बनाऊँ, एक आम का भी काफ़ी सारा 3-4 गिलास आराम से बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आइस क्यूब डाल दिया 2-3, क्योंकि जो मैंगो था वो नॉर्मल ही था, मतलब कि ठंडा नहीं था, दूध भी इतना ठंडा नहीं था, तो इस वजह से अभी मैंने रख दिया बना के, क्योंकि अभी तो वो नहाएगी धोएगी रेडी होगी तो तब दे दूँगी, वो इतना नॉर्मल हो जाएगा। तब तक हमारी जो ग्रेवी है वो भी पक गई है टमाटर वाली। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया मलाई को पका लेंगे, फिर मैं डाल लूँगी दही। आपको पता ही है मेरी जो रेसिपी है नॉर्मल सी है, और ये वाली रेसिपी से ही मैं सब्ज़ी ज़्यादातर बनाती हूँ, और मुझे ये टेस्टी भी लगती है। असल में मैं बताऊँ, कई बार मैं मतलब चेंज करने की सोचती हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं फिर बनाती बनाती वहीं पे ही आ जाती हूँ। तो यहाँ पहले मैंने मलाई डाल के पका दिया है ग्रेवी, और उसके बाद फिर मैं दही डाल दूँगी, उसको भी खूब अच्छे से तेज़ गैस करके पका दूँगी। और तब जो ग्रेवी हमारी अच्छे से पक जाएगी, ऑयल छोड़ देगी, उसके बाद फिर मैं इसमें पनीर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के पका दूँगी, और सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो जाएगी। अभी मतलब मैंने सबके लिए ही बना दी, 2 पैकेट लेके आई थी पनीर के, जिससे कि नाश्ते में सबका हो जाए। तो जब तक ये ग्रेवी वगैरह पकेगी तब तक मैं अपना आटा भी लगा देती हूँ। उसके बाद देखिए ग्रेवी हमारी पक गई थी, पनीर भी लगभग देखिए हमारा बनके रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने बना दी है रोटी, फुलके बना दिए हैं, और यहाँ पे मतलब लगभग सारा काम हो गया। रोटी मैं ईशू के लिए बना के लंच कर दूंगी पैक। यहाँ नीरज भैया भी आए थे किसी काम से, तो वो सौंफ का जो पानी रखा था तो वे कहने लगे कि ये किसके लिए है। मैं कहा हमारे लिए। तो फिर मैं कहा चलो तुम दोनों पी लो, मैं फिर बाद में अपना पका लूँगी। फिर इसके पापा ने चाचू ने दोनों ने वो पी लिया था जो पकाया था सौंफ वाला पानी। फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने लिए पका लेती हूँ। तो यहाँ पे फुलके बना के ईशू के लिए पैक करके लंच वगैरह, बस जब तक ईशू भी अपना रेडी हो जाती है, जब तक मैं लंच बनाती हूँ, उसका पैक करती हूँ, उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह सब तैयार करती हूँ, तो वो अपना रेडी हो जाती है। फिर बस बाद में मैं उसकी चोटी बना दूँगी, और बस फिर वो जाएगी स्कूल। और बच्चों के जाने से ना अपना एक रूटीन सा बना रहता है, और आजकल तो आपको पता ही है रूटीन मेरा अच्छे से बन रहा है। बस मेरी ही नज़र ना लगे, क्योंकि कई बार मेरी खुद की नज़र खुद को लग जाती है, और होता ही है ऐसा, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी बस ये है कि ईशू भी कंटिन्यू स्कूल जा रही है, तो उससे भी, और फिर मुझे वहाँ जाना, मुझे ये रहता है कि जल्दी जल्दी काम कर लो अपना, सारा करके जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बस हो गया है सारा काम लगभग।
फ्रेंड्स, ईशू का लंच वगैरह मैंने कर दिया है रेडी और ईशू रेडी है पूरी और वो खा रही है अपना फेवरेट फ्रूट। कौन सा? आड़ू। इसके ज़्यादा मतलब ज़्यादा वैसा तो ये फ्रूट सारे ही खा लेती है लगभग, है ना? सब फ्रूट तो खा लेती है, गुड्डू नहीं खाती, ईशू तो खा लेती है, लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे जो इसे पसंद है बहुत ज़्यादा। वो क्या है, जैसा आड़ू, मैंगो, लीची और वाटरमेलन। हाँ वाटरमेलन ये खाती है। तो चलो जी, अभी जा रहे हैं इसके पापा छोड़ने के लिए। चलो बैठ लो, ये रहने दो थैला, बैग भी तो इतना भारी हो रहा। ऐसा क्या घुसा रखा इसमें, इसे संभाल कर ले जाइए कभी टूट जा। इसने बनाया हुआ क्राउन, स्कूल में आज दिखाना इसको, तो बस में ना भूल जाइए। बाय, राधे राधे। तो जी बस ईशू का हो गया, 7-10 हो चुके हैं और अब मैं लगूंगी अपने काम पे। सबसे पहले मैं करूँगी अपनी रसोई साफ। ये देखिए रसोई पूरी फैली पड़ी है और यहाँ पे मैंने सबसे पहले पकाया अपने लिए सौंफ का पानी। इन्होंने पी लिया, मेरे लिए रखा है ये मैं पहले ये पानी पी लेती हूँ सुबह ही। अब मैं खाली पेट यही पीती हूँ पका के। तो ये पीने के बाद फिर मैं अपना किचन वगैरह क्लीन करूँगी, पूरा घर क्लीन करूँगी, साफ झाड़ू मतलब झाड़ पोंछ के कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी नाश्ता। तो अभी पहले मैं कर लेती हूँ अपना रूटीन शुरू। और बस मैंने ये सौंफ वाला पानी पी लिया है और फिर से मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। किचन को करूँगी अब क्लीन। सुबह ही आपको पता ही है कितना तामझाम फैल जाता है। रात को मेरी किचन साफ़ रहती है, साफ़ करके ही लेटते हैं हमेशा, और सुबह ही फिर वही फैल जाती है। तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले बनानी है चटनी, धनिया वाली चटनी, क्योंकि यहाँ पे ना धनिया वाली चटनी बनाऊँगी अब। वो पनीर बनाया है तो गुड्डू के पापा पनीर कम ही खाते हैं, वैसे तो मैं भी कम खाती हूँ। और मैंने धनिया और हरी मिर्च ली भी थी कल चटनी बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से है नहीं थी और हमारे घर में सब खाते हैं धनिया वाली चटनी, सबको पसंद है। पुदीने की, धनिया की, क्या की भी हो तो सबको अच्छी लगती है। और कई बार जैसा ब्रेकफास्ट में सब्जी ना खाओ तो धनिया चटनी के साथ खा लो तो टेस्टी लगती है वो भी सब्जी। तो यहाँ पे जो धनिया था वो मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, हरी मिर्च भी साफ़ कर लूँगी, और जो धनिया था उसमें से आधे की बनाऊँगी, मगर फिर बना लूँगी, या फिर कुछ और धनिया सब्जी वगैरह में डालने के लिए हो जाएगा। तो हरी मिर्च और धनिया वगैरह साफ़ कर लिया, खूब अच्छे से धो लिया। अब उनको बस पीस लेती हूँ नमक डाल के। मैं सिंपल ही चटनी बनाती हूँ, बाकी मैं इसमें प्याज वगैरह ऐड नहीं करती, क्योंकि अगर हम प्याज डाल देते हैं वो साथ साथ तो खाई जाती है सब्जी, लेकिन सॉरी चटनी, लेकिन बाद में नहीं खाई जाती। बाद में ना उसमें स्मेल सी आती है बहुत ज़्यादा। रखी हुई प्याज वगैरह की आपने देखा होगा, कच्ची प्याज होती है तो वो फिर स्मेल आती है बहुत, तो इस वजह से मैं नहीं डालती। और ये 3-4 दिन आराम से चल जाती है। तो यहाँ देखिए चटनी पीस के तैयार होगी, इसको मैं डब्बी में रख दूँगी बंद करके, और बाकी बस अपना जो स्लेप वगैरह वो कर दूँगी अच्छी तरीके से क्लीन, किचन कर दूँगी। तो जी देखिए मेरी किचन हो चुकी है बिल्कुल साफ़, और बस अब जो घर की साफ़ सफाई वो भी कर लूँगी। और इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।